हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं भारत में राष्ट्रवाद जो बिहार स्पेशल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसके प्रमुख प्रश्न आज हम लेके आए हैं। तो जैसा कि मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें बिहार स्पेशल का वन लाइनर एनसीईआरटी बनाया था, उसी से संबंधित उसी से संबंधित प्रश्न सब इस सेशन में मैंने लिया है। तो आप में से जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले वो वीडियो देखे जाके, और उस वीडियो को देखने के बाद जब इसको बनाइएगा तो अच्छा से हल होगा और ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो इस कड़ी में आज हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाए हैं, जिसमें कि मैंने एक इस प्रश्नों की ये विशेषता है कि इस प्रश्नों में मैंने 5 जो ऑप्शन दिए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा टीआरडी में, तो उसको मैंने इसमें शामिल किया है, जैसे एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, जिससे कि आप लोग बढ़िया से अवगत हो पाएंगे पाँच ऑप्शन वाले प्रश्नों के से। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया उसके तहत जो है सो उड़ीसा पृथक हुआ बिहार से, तो 1936 इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और 2000 में अलग हुआ था झारखंड। ये सब प्रश्न उसमें आए हुए हैं, आप उस वीडियो को जब देखिएगा वन लाइनर एनसीईआरटी जो मैंने डाला हुआ है इसी चैनल पे, और ये इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न 2 है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर प्रयास किया था, और यह स्थान कौन सा था। तो आप लोगों को बता दें कि यह स्थान था मुजफ्फरपुर, जहाँ पर मुजफ्फरपुर में उन्होंने इसकी हत्या का प्रयास किया था, और ये हत्या करने में सफल नहीं हुए थे, तो वो भाग करके चले गए थे पूसा रेलवे स्टेशन, जहाँ से कि उनको गिरफ्तार किया गया, बाद में उनको फांसी दे दिया गया, और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था। टीआरडी 1125 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न उसमें यह था कि चौकीदारी कर का विरोध निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था। यहाँ पर प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो हम अभी आपको बता चुके हैं, इसमें चौकीदारी कर था। ठीक है, चौकीदारी कर। अब यहाँ पर आपको चौकीदारी कर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मालवा है, विकास है, हाथी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चौकीदारी कर का जो है सो विरोध हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से बीपीएससी भी पूछता है, बहुत आदमी ABC मार देते हैं, क्योंकि वो जितना भी क्वेश्चन बनाए रहते हैं वो 4 ऑप्शन वाला ही बना के जाते हैं, तो उसमें उनको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो ABC में से मार देते हैं। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि नहीं, इसमें 5 ऑप्शन वाला बनाए, जिससे कि हूबहू परीक्षार्थी को सुविधा हो, जो आगे आने वाले परीक्षा जो TRD 3 है, TRD 4 है, या PPSC प्रधान शिक्षक का परीक्षा होगा, उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था। ध्यान दीजिएगा, सरकार ने तो पूरे भारत से भी त्यागपत्र दिया था, लेकिन वो दिया था 1939 में, लेकिन यहाँ कह रहा है क्या 1938 में। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह ने दिया था क्यों, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। इन्होंने दबाव बनाया था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जा रहा था, इन्होंने क्या किया था, तो इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, तो जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करने आए थे नीलहे किसानों के समर्थन में, तो वहां पर उनको एक भोज का आयोजन दिया था। ठीक है, मिस्टर एमन थे, उन्होंने उनको भोज के लिए बुलाया अपने यहाँ, मिस्टर एमन। ठीक है, मिस्टर एमन ने उनको बुलाया अपने यहाँ भोज पर, और उनका रसोईया थे बटक मियाँ। ठीक है, बटक मियाँ, तो उन्होंने बटक मियाँ को कहा था कि तुम जो है सो दूध में क्या करना कि जहर मिला देना, जिससे कि गांधी जी पियेंगे। गांधी जी थे और उनके साथ राजेंद्र प्रसाद थे, तो वो पियेंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो जब वो दूध देने गए, वहाँ उनको दूध देने गए तो उन्होंने क्या किया था, तो भोजपुरी में, ये भी पूछ सकता है किस भाषा में उन्होंने कहा था, तो भोजपुरी में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि ई दूध में जहर बा। ठीक है, और इस कारण से क्या हुआ था कि वो दूध पीने से मना कर दिया उन्होंने, और उनकी जान बच गई थी। ठीक है, तो बटक मियाँ इसका आंसर हो जाएगा। कहीं के बत्तख मियाँ भी रहता है, तो बत्तख मियाँ है या बटक मियाँ है, तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। ठीक है, तो यह असहयोग आंदोलन की बात है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और स्वामी सहजानंद को खोजते रहते हैं, नहीं, इसमें होगा स्वामी विद्यानंद। ठीक है, इन्होंने क्या किया था,
तो मधुबनी में दरभंगा महाराज के खिलाफ जो है सो किसानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो छठा नंबर का हो जाएगा बी, स्वामी विद्यानंद। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो आप लोगों को हमने ऑनलाइनर में पढ़ाया हुआ है, जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जरूर देखे, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आजाद दस्ता जब जयप्रकाश नारायण जब जेल से फरार हुए तो फरार होकर चले गए वो नेपाल, और उन्होंने वहां पर राजविलास के जंगल में, उस ऑनलाइनर में सारा क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ गठन किया गया था, तो कहाँ किया था, राजविलास के जंगल में। राजविलास के जंगल में उन्होंने क्या किया था, तो आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो ये सी ऑप्शन आप मान के चलिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इस आंदोलन के दौरान उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था, जो छुप के वार करता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि वर्ष 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले। ठीक है, तो किस त्यौहार के अवसर पर, आप लोग याद रखिएगा, दिवाली का त्यौहार था 8 नवंबर 1942 ईस्वी, हजारीबाग जेल से जो है भाग निकले। यहाँ भागने में इनका मदद किया था रामवृक्ष बेनीपुरी ने, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और भाग के वही राजविलास के जंगल में गए, वहाँ पर उन्होंने आजाद दस्ता गठन किया था। ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो सही हो जाएगा दीपावली हो जाएगा। ठीक है, और ये भी TRE 3 जो कैंसिल हुआ है परीक्षा, उसमें पूछा गया था कि किस त्यौहार के अवसर पर लोग जो है सो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आज संयोग से वो त्यौहार है भी, आज के दिन में ही वो त्यौहार है जब हम वीडियो बना रहे हैं, और वो बैसाखी का त्यौहार था। यह प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ये 1857 के विद्रोह से जब प्रश्न बिहार स्पेशल में आएगा तो कुंवर सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। ठीक है, तो वो थे जगदीशपुर से रिलेटेड। ठीक है, जगदीशपुर से रिलेटेड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। अभी हमने बताया है कि हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको ए मानिए। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को कितने बार ऑनलाइन में भी बताया है, और यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है। तो राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन के अंतर 1916 में कहते हैं गांधी जी को आने के लिए। गांधी जी आने से पहले कहते हैं कि आप हमको कलकत्ता में आके मिलिए। ठीक है, तो ये उनको कलकत्ता में मिलने भी जाते हैं। ठीक है, कलकत्ता में जाते हैं, इनके पास किराया नहीं रहता है, तो ये एम्बुलेंस में जाते हैं, जिस एम्बुलेंस में कि मुर्दा को ले जाया जाता है, उस एम्बुलेंस से जाते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, तो वहाँ ये संवाद देके चले आते हैं। तब गांधी जी जो है फिर आते हैं यहाँ चंपारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। आइए अगला क्वेश्चन। अब बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। ठीक है, इसमें 2 आदमी होंगे, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, दोनों ने मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। ठीक है, 12 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे। ठीक है, सहजानंद जब भी किसान आंदोलन का नाम लिया जाएगा तो सहजानंद का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद जो थे सो ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने 1929 में स्थापना किया था बिहार किसान सभा का, और 1936 में भारतीय किसान सभा का इन्होंने लखनऊ में जो है सो स्थापना किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में कहता है निम्नलिखित कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सभी ने अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जब इनके बातों को अंग्रेज ने नहीं माना तो इन्होंने कहा कि मैं अब सबने अवज्ञा करूंगा, और यह आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जहां पर वो नीले किसानों की मांग को करने के लिए आए थे। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह यही था जहां पर उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, 1632 में, तो 1632 में बिहार में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी जो पटना कलेक्ट्रेट है वो इसी जगह पे है जहां पर कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1632 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बिहार की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर बहुत आदमी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 1911 भी ऑप्शन में, 1912 भी। 11 में यह घोषणा किया गया था, लेकिन स्थापना हुआ 1912 में। 11 में जब यहाँ पर तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जॉर्ज पंचम आए हुए थे यहाँ पर, तो उस समय यह घोषणा हुआ था कि नहीं बिहार जो है सब अलग हुआ बंगाल से। ठीक है, तो 1912 हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो आप लोगों को पता है कि तिनकठिया नाम भी है, 1 कट्ठा 20 दूर होता है, इसलिए 3/20, मतलब 1 कट्ठा का तीसरा भाग जो है सो नील का खेती करना अनिवार्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन का 18 नंबर है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, कभी कभी पूछते रहता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो लोगों को लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन वहाँ प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, ये मोहम्मद यूनुस, तो प्रांतीय सरकार का जब गठन हुआ था तब ये
सबसे पहले यही बने थे, वहाँ का सरकार का गठन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए मोहम्मद यूनिस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 19 में है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो आप लोगों को पता है कि कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए बिहार में, 1912 में, 1922 में और 1940 में। ठीक है, तो 1912 में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए पटना। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ठीक है, अब हमारे देश में बहुत सारे नेताओं को बहुत सारी उपाधि दी गई थी, तो जयप्रकाश नारायण को दिया गया था लोकनायक। जैसे लोकमान्य उपाधि जो है सो यह बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। ठीक है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 कहता है, बिहार में किसान सभा से कौन जुड़ा था? ठीक है, किसान सभा से कौन जुड़ा था? यहाँ देखिए, किसान सभा का गठन किसने किया था वो नहीं, कौन जुड़ा था? तो इसमें स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, राहुल संस्कृत्यान भी जुड़े थे, यदुनंद शर्मा भी जुड़े थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग कि ऑप्शन डी ई वाला क्वेश्चन रहने से क्या होता है कि हम लोग इससे वाकिफ होते रहते हैं कि नहीं भाई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, और बहुत ही सावधानी से बनाने की जरूरत है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो आप लोग जो देखते हैं गांधी मैदान जहाँ पर ज़्यादा रैलियाँ होते रहते हैं राजनीतिक पार्टियों का, तो वो उसका नाम कब पड़ा? ठीक है, तो उसका नाम जो है सो पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार किसान सभा जो है 1929। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ठीक है, देखिए यहाँ भी लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, लेकिन किस अलग राज्य जो बना सो बना 1936 में। ठीक है, 1936 में, जबकि पहला क्वेश्चन हम लोगों का यही था कि उड़ीसा जब बिहार से अलग हुआ उसके बाद, तो इसका अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापना की थी? तो ये किया था अनुशीलन समिति की शाखा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी प्रश्न बनाते हैं तो हम लोग को डी और ई पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, यही क्वेश्चन में परीक्षार्थी यही गलती करते हैं, वहीं पर नंबर उनका कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आप लोग पता है कि 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, तो इसमें सचिव और अध्यक्ष थे। ठीक है, सचिव और अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र और सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 28 से बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? देखिए, भारतीय संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, उसमें तीनों आदमी थे। ठीक है, एन सिन्हा, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, इसके अतिरिक्त भी लोग थे, जेबी कृपलानी भी थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा एक से अधिक, है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष, बहुत आदमी इसमें धरपड़ी मार देंगे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो उन्होंने माना था लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने जो 1909 में लाया था पृथक निर्वाचन प्रणाली जो लाया था अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो राजेंद्र प्रसाद के अनुसार यह एक बीज था जिसने कि पृथक पाकिस्तान के मांग किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 के क्रांति के बिहार के नेता थे। ठीक है, तो बिहार से कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में है मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहब, तात्या टोपे। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है ये जो है मोहम्मद अब्दुल्ला जो फैजाबाद के थे, है ना, नाना साहब कानपुर से थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के बिहार के क्रांति के नेता के जब भी चर्चा किया जाएगा तो किनका नाम लिया जाएगा? वीर कुंवर सिंह का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। 30 का आंसर हो गया ई। अब है 31, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किसने किया था? पहला शुरू में क्वेश्चन आया था, तो और कब किया गया था, किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और नाम याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, खुदीराम बोस, दोनों ने किए थे। कब किए थे? तो 1908 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 33, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, बांकीपुर जेल में रखा गया था इनको, हजारीबाग जेल में रखा गया था किनको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था बांकीपुर जेल में। ठीक है, और आगा खा पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था, अल्मोड़ा जेल में रखा गया था
जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ पूछते रहता है बार बार। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापना किसने किया था? तो स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। 33 नंबर। 34 है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंवर सिंह, ठीक है। तो कुंवर सिंह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते रहता है यूपीएससी में, इसलिए हमने भी कुंवर सिंह से 2-3 क्वेश्चन इसमें शामिल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वह चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 36। तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र जो है सो पटना सचिवालय में चाह रहे थे कि यहाँ पर अंग्रेज का झंडा हटा के भारत का झंडा फहराया जाए, ठीक है। जिसमें अंग्रेज के जो अफसर थे उन्होंने क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दे दिया था, और जब उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया तो वो सब शहीद हो गए, जिसके खिलाफ बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था 1942 ईस्वी में, ठीक है। 37 नंबर, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। यहीं पर जो है सो उन्होंने अपनी मांगों को मनाने के लिए क्रांति किया था, जिसके बाद चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बना था सलाई की अध्यक्षता में, ठीक है। उस चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के भी सदस्य थे ये, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के भी सदस्य कौन थे? महात्मा गांधी। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि लाइक और शेयर तो बहुत लाइक और वॉच व्यू तो बहुत होता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन उतना हो नहीं पाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।